बताता हूँ। ये फिल्म बेसिकली क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के ऊपर है। पूरा थीम ही सेव द एनवायरनमेंट है। आज की डेट में कंज्यूमरिस्ट कल्चर में, ग्रीड में, लालच में ह्यूमन बीइंग्स और हम सारे लोग कैसे बदलते जा रहे हैं। वी डोंट केयर अबाउट द एनवायरनमेंट। उसके लिए एक अवेयरनेस बढ़ाने का ये एक प्रयास है। सो द यूएसपी ऑफ द फिल्म इज़ इट इज़ अ सिंगल कैरेक्टर फिल्म। ये हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं फ्रॉम साउथ, तिरुमला रघु जी। स्टोरी स्क्रीन प्ले मेरा ही है, दैट इज़ आदित्य ओम्स। सो आई हैव प्लेड द मेन प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म. So my character is of a lawyer who is arguing for a corporate company to cut a forest. तो फिर इस लॉयर को कुछ एक्टिविस्ट, कुछ ग्रीन वॉरियर्स, कुछ एनजीओ जैसे लोग कैप्चर कर लेते हैं और फिर उसके साथ क्या क्या करते हैं, दैट इज़ द होल स्टोरी. और फिर एंड में क्या होता है वो तो फिल्म देखने पे ही पता चलेगा. तो ये जो जैसा आपने कहा कि ये सारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं हमारी बहुत कम हैं, बट हमारी ग्रीड की वजह से वी आर स्पॉइलिंग द एंटायर प्लानट. ये बात सबको पता है, अनकंट्रोल्ड कंज्यूमरिज्म की वजह से. सो ये ट्रेलर, ये फिल्म उसी के बारे में है. इट इज़ एन ऑफ बीट फिल्म. इट्स नॉट अ वेरी मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म. एक एक्सपेरिमेंट है विच वी होप कि शायद ऑडियंस को अच्छा लगे. जी, हमने you will be surprised, over a period of four years we shot this film. हाँ, so over a period of 4 years we shot this film. और क्योंकि हमको सारे सीजन्स भी कैप्चर करने थे, हमको बहुत सारे फॉरेस्ट भी कैप्चर करने थे, तो हमने नेपाल के जंगलों में भी शूटिंग की है, हमने साउथ के जंगलों में भी शूटिंग की है, जिन जंगलों को आपने शायद पुष्पा और बाहुबली में देखा होगा. हमने गुजरात में रन ऑफ कच्छ में भी शूटिंग की है, वो विजुअल्स भी आपने देखे होंगे. हमने श्रीलंका के जंगल्स में भी शूटिंग की है, और इंडिया के कुछ और अननोन जंगल्स और रिमोट लोकेशंस पे हमने शूटिंग की है. बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स एंड बिकॉज ऑफ ऑल्सो सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, दिस फिल्म टुक 4 years टू मेक. तो ये लोकेशंस थी हमारी. गाजी जी, आप कुछ कह रहे थे. ये बहुत ही मुश्किल काम था. हाँ, ये बहुत, देखिए, एक्चुअली इट इज़ एन ऑनर एंड इट इज़ अ प्रिविलेज कि हिंदी में मुझे कम लोग जानते हैं, फॉर मी टू कम एंड टेक दिस कैरेक्टर. सो एक तरीके से तो ये बहुत मुश्किल भी काम था, लेकिन बट आई रियली रिलेटेड इट बिकॉज ये हर एक्टर का एक ड्रीम होता है. एवरी एक्टर ड्रीम्स ऑफ सच एन ऑथर बैक्ड रोल, एंड फिल्म्स आर नॉट ओनली फॉर 1 month, 1 day. फिल्म्स आर, सर्टन फिल्म्स आर फॉर पॉस्टेरिटी. कुछ फिल्में हमेशा के लिए रहती हैं, और मेरा ये पूरा विश्वास है कि ये फिल्म भी हमेशा के लिए रहेगी. मेरे लिए फिल्म में इमोशन और इमोटिंग उतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल उन जंगलों में अपने स्टंट्स खुद करना था विदाउट एनी बॉडी डबल. हम लोगों की मेकिंग भी जल्दी रिलीज़ होगी, तो आप मेकिंग में देखिएगा. विदाउट एनी बॉडी डबल, वेदर इट वाज अंडर वाटर सीक्वेंसेस, वेदर इट वाज क्लाइंबिंग ट्रीज, वेदर इट वाज फॉलिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, वेदर इट वाज गोइंग इन अ डिच, वेदर इट वाज, यू नो, आई ट्राई टू डू इट इन ऑल ह्यूमिलिटी. और फिज़िकली बहुत चैलेंजिंग था, more than emotionally, because I had to go through all those hardships. और जंगलों में कुछ भी हो सकता है, जैसा आप लोग जानते हैं. जितने हमको इस फिल्म का सब्जेक्ट अच्छा लगा, डायरेक्शन अच्छी लगी, आपकी एक्टिंग अच्छी लगी, लेकिन डायलॉग को सुनने में नहीं. ये अभी जो हमने ट्रेलर रिलीज़ किया है, इसमें कोई हमने डायलॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये फिल्म एक बाइलिंगुअल है, हिंदी और तेलुगु में है. तो इसका अभी एक ट्रेलर 2 रिलीज़ होगा जो हिंदी डायलॉग्स होंगे, फिर एक ट्रेलर 3 रिलीज़ होगा जिसमें तेलुगु डायलॉग्स होंगे. अभी फिल्म क्या है, फिल्म का थीम क्या है, वो बताने के लिए हमने ये ट्रेलर 1 रिलीज़ किया है. प्रोड्यूसर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट को बैक करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से लोग तारीफ कर रहे हैं थ्रिलर फिल्म के थ्रिल को लेके और परफॉर्मेंस को लेके, एज अ प्रोड्यूसर थोड़ा सा बताइए कि क्या थॉट प्रोसेस था. ही इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एज वेल एज डायरेक्टर. बस थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर कमिंग हियर. सेंटर प्लीज कम. Thank you everyone for coming here, and this movie is produced by me and my partner Mr. Venkateshwar Rao Daggu, and I myself directed this movie. And definitely for your question, I feel very very happy after coming out of the picture in the shape. Before that, without Mr. Aditya Om, this movie has having no meaning.
technically maybe I did a lot of work, but still, without him, there is no meaning for that movie. And it's completely about that, climate nature, nature के related है, okay? So who is completely against to the nature, who realizes that the nature is a part of a person. Without that, we are not. There is no existence for us. So that is a concept. Really, we felt good for making, after making up that movie. Before whatever we are confident, and the same we felt good after coming out of the, the output. And as a director, how was your experience working with him? It's wonderful. I can't, tell. I mean, actually, I don't have an experience to tell about his, experience and nothing. He is the best person, more than actor. He's a down-to-earth guy. He knows the pain of the producers. He knows the pain of the people, and on the sets or off the sets, he's very down-to-earth, very friendly. He know everything about, Is he a director's actor? 100%. I can tell. The industry, going to make much more movies with him, and we are going to see a lot of more, which is, the talent is still, it is there. The people should, directors to shake up from him, and you're going to see in a coming time. This year we had Banda, very good hit film. Now, how much you are expecting for Bandi? To be honest, I'm just as the first movie. I'm not able to compare with any other movies because I need to travel. Definitely, this is going to change a lot of people's mindset in terms of more than financially or commercial talks. I don't want to tell about that, but people will realize it. People will know about that life and it's important, the nature, and that way we are going to make definitely a remarkable signature. That's I'm sure about. हाँ, तो थोड़ा लुक का प्रॉब्लम होता था, बट क्योंकि मेकअप डिपार्टमेंट वगैरह इसीलिए होते हैं. लेकिन एक जो चीज़ थी विच रघु जी विल सेकेंड, की फिल्म थोड़ी सी नॉन लीनियर है, मतलब एक उसमें नहीं जाती है, पैरेलली चलती है. 2-3 स्टोरी लाइन्स पैरेलली चलती हैं जो एंड में आके मिल जाती हैं, इसलिए हमारे लिए वो आसान था. बट ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years गेटिंग गोइंग, बिकॉज बहुत रीशूटिंग भी हुई है फिल्म की. मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, एक बार हमने शूट किया था और हम जंगल में थे और 3 दिन की हमारी शूटिंग का बैग बंदर लेके चला गया. अब ये सुनने में बहुत कॉमेडी लगती है, लेकिन इतने सारे इक्विपमेंट और इतनी सारी चीज़ों और वो पूरी हार्ड डिस्क को बंदर ने कभी वापस ही नहीं की, और वो कहाँ गया बैग हमको किसी को नहीं पता था. तो देयर वर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज. एज एन एक्टर देखिए क्या होता है कि ये नया ट्रेंड है. अब क्योंकि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, साउथ में भी मुझे 20 साल हो गए. ये एक नया ट्रेंड है कि हम लोग मतलब पिछले 10-12 साल में है कि एक शेड्यूल में फिल्में कंप्लीट कर देते हैं. लेकिन यहाँ पर जो थोड़े मेरे जैसे ओल्ड टाइमर्स होंगे हु वर बॉर्न इन 90s एंड ऑल, तो उनको पता होगा पहले जो फिल्में बनती थी वो 3-3, 4-4 साल नॉर्मली ले ही लेती थी. सो बट ठीक है, दे वर चैलेंजेस. So it is like that. So it was quite a challenge. It was quite a जी किसके बारे में? No, there are no songs in the film, but there is a theme song which will release just before the release of the film. The theme song is all about. Can I tell? Yeah. The theme song is all about how everyone is a captive today. हर आदमी कहने को फ्री होता है, लेकिन हम माँ के पेट से लेकर बचपन तक हम बंधे ही रहते हैं, किसी ट्रेडिशन में बंधे रहते हैं, किसी रिलेशन में बंधे रहते हैं, शायद अपनी EMI से बंधे रहते हैं, शायद अपने डिज़ायर से बंधे रहते हैं, शायद अपनी ज़रूरतों से बंधे रहते हैं. तो इस थीम पे हमारा एक सॉन्ग भी है जो रिलीज़ के पहले, वी आर होपिंग फॉर अ मार्च रिलीज़. सो थिएट्रिकल होगी फिल्म रिलीज़, बट मेनली OTT पे रहेगी जैसी आजकल होती है. ठीक है, सो दैट विल बी द. Tell us about your association with film and. Yeah, already my partner already speaking all the words. I don't have any words. Next time I will prepare. As a producer, how was your experience? It's a very good. It's a very good. All credit goes to Aditya Onsar and team. Thank you. Will be missing heroine also. Yeah, actually in the film the heroine has not come, but actually in the film there is a constant female voice. तो साउथ में तो एक नोन एक्ट्रेस ने किया है, यहाँ पर भी बट शी वॉज नॉट एबल टू कम टुडे. बट अनदर वॉइस विच वॉज थ्रू आउट देयर इन द फिल्म और जिसने पूरी एक्टिंग की है, दैट इज़ अकबर सामी. ही डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन.
He is India's most famous DJ. So his voice is there throughout the film. I would like Akbar bhai, please come. ये सेकेंड एक्सपीरियंस है इनके साथ में, आदित्य ओम सर के साथ में। एंड एक होता है कि थोड़ा सा मैं हट के थोड़ी सी बात करूँगा कि एक होती है फिल्म मेकिंग, एक होती है फिल्म मेकिंग, सिनेमा मेकिंग, सिनेमा जिसको बोलते हैं, कि समझना सिनेमा क्या है, जो आज हम लैक कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में। आप देखते होंगे मूवीज़ जो थी पहले की, इन्होंने कहा कि ओल्ड स्कूल मैं नहीं मानता, मैं कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूँ उनके साथ इस बात पे, क्योंकि एज नहीं होती है सिनेमा की मेरे ख्याल से। मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, देयर इज़ नो एज। एंड ये जैसा कि मैंने कहा कि सेकंड मेरी ये फिल्म है इनके साथ, ये जो मैंने इस पर तो सिर्फ वॉइस दी है, एक और एक फिल्म है जो बताएंगे इनको बाद में। तो ये एक्सपीरियंस जो मेरा जो रहा इनके साथ में, विच वॉज माइंड ब्लोइंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड मुझे ऐसा लगा काम करके इनके साथ कि ये फिल्म बन रही है, यू नो, देयर इज़ अ फिल्म विच इज़ undergoing, there is a interest, there is a total 100% involvement in the story, in the actors, छोटे छोटे प्रॉप्स के अंदर एक एक्सप्रेशन के ऊपर, एक छोटा सा एक्सप्रेशन जो आज कोई नहीं देखता। आज डायलॉग सेट पे लिखे जाते हैं लास्ट मिनट। तो ये इसको मैं, इफ़ यू आस्क मी फ्रैंकली, आई डोंट कॉल इट फिल्म मेकिंग। So we are lacking these kind of legendary people, I would say, and I'm proud to be associated with him and sitting next to him and giving this talk to you. म्यूजिक आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। ही इज अ न्यू गाय, वीरल, प्लीज कम। पांचवी फिल्म है साथ में। साउथ की फिल्में हमने काफ़ी की हैं। हाँ, और हर बार कुछ अलग ही लेके आते हैं, तो इसमें भी अच्छा है, आप सुनो, अच्छा रहेगा। अब वो भी अभी पता चला, इनके साथ कभी भी कुछ जज नहीं कर सकते कि भैया क्या लेके आने वाले, क्या होगा आगे। बैकग्राउंड में रखोगे या सामने से करोगे? तो प्रमोशनल सॉन्ग है सर। सर बीजीएम के बारे में कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जिस तरह का फिल्म है बीजीएम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। क्या कहना चाहिए थोड़ा सा अगर बीजीएम के बारे में बताइए कि क्या थॉट प्रोसेस था और क्या थॉट प्रोसेस में तो भैया ने बोला था कि 3 थीम बनाएंगे, थीम के हिसाब से करना, और थ्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ठीक है, तो पहले से ही वही था कि 3 थीम बनाने वाले हैं। क्या होगा, डायरेक्टर जी ने ही बताया था कि एक थ्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म में, तो हर एक इनका कैरेक्टर है तो वो वाइस है, मतलब रोमांस भी है और उनके बाद जो थ्रिल होता है वो भी है, तो वो समझ के पूरा किया था। चैलेंज ही होता है, पर इस फिल्म के साथ कुछ ज़्यादा था, क्योंकि आपके पास फुटेज बहुत सारे हैं और सारे फुटेज को सर्च करना, और क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी बहुत है कि 4 साल हो गया है, तो आपको हर जगह के अच्छे पोर्शन, और सब सर के साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि इनके लिए कोई भी एनजी टेक नहीं था, सारे ओके टेक थे, उसमें से आपको निकालने हैं। तो वो सर ये है कि वो भी इतने दिन बैठे, एडिट में हम हैदराबाद भी जाते थे, ये बम्बई भी आते थे करने के लिए, तो वो एक प्रोसेस था। और पहले हम लीनियर कोशिश किए थे सर के साथ बैठ के, लीनियर वर्क नहीं हुआ, फिर नॉन लीनियर करके देखे, तो वो एक एक्सपीरियंस था और हर बार अच्छा लगा। मतलब कि आप जैसे जैसे काम करते जाते हो और आप उसमें घुसते हो काम में, तो आपको मज़ा आने लगता है। कई बार सिनेमा कैसा होता है कि हम सिर्फ देखते हैं कि आजकल जैसे कई डायरेक्टर यहाँ पे जो होते हैं वो ओके टेक बोल देते हैं कि ये मेरा ओके टेक है, इसको लगा लेना, यही है, इसके अलावा तुम नहीं करोगे। यहाँ पर इन्होंने एडिटर को ये आज़ादी दी कि तुम भी सोच सकते हो तुमको कौन सा शॉट लगाना है। नहीं तो यहाँ पर कमोबेश कोई भी डायरेक्टर एडिटर को ये आज़ादी नहीं देता, कहता है कि तुम करो, पर करने नहीं देता है। वो बोलता है कि ये क्लोज लगेगा तो क्लोज ही लगेगा। तो ये हमारे साथ आज़ादी थी डायरेक्टर के साथ कि आप कर सकते हैं, कहानी को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें थी और वो हमने किया, और उसी का रिजल्ट है जो आज हम लोग को लग रहा है कि ये फिल्म हम जितना सोच रहे थे उससे ज़्यादा पहुँच गया है। लास्ट शॉट है ट्रेलर का, वो क्या ज़रूरत थी इसकी या क्या? अगेन क्रेडिट गोज टू माय डायरेक्टर। वो शॉट एक आप लोगों को एक बहुत फेमस स्कल्पचर है थिंकिंग मैन का, एक ग्रीक स्कल्पचर है थिंकिंग मैन जो बैठ के न्यूड बैठा है, तो उससे वो इंस्पायर्ड है ऑफ कोर्स। तो वो हमारे डायरेक्टर ने कहा कि आदित्य तुम ये कर पाओगे कि नहीं। हम लोग जंगल में थे तो मैंने कर दिया।
उसके अलावा जी उतना ही है ना? हाँ उतना ही है तो हम लोग जंगल में थे तो इट वाज सो बट द बेस्ट पार्ट वाज दैट वी हैड टू शूट इट एट अ स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि उसमें आप जो भी देख रहे हैं उसमें कलर करेक्शन भी ना के बराबर है। हमको वो सुबह ही कैप्चर करना था। वो मुश्किल से उस तरह की लाइटिंग, उस तरह का फॉग, वो मुश्किल से 10 या 15 मिनट होता है। तो हमने हमने दो कैमरेज का यूज़ किया था, दो कैमरेज का यूज़ करके वी यूज़ दैट एंड वो इट सिग्निफाइज द एंटायर फिल्म। वो एक फिल्म का क्लाइमेक्स है, यू नो। तो आई होपफुली इट विल क्रिएट सम process and some thought. And duration will be how much? The film's duration is less than 2 hours because being a single actor film, we cannot extend it, you know. So the format is thriller format. So उसको हम बहुत extend नहीं कर सकते। हमारा content कितना भी मजबूत हो, we cannot extend it. So I think it is between 90 to 100 minutes. ये जो दिखाया गया environment को लेके क्या कोई असली कहानी में है? कोई बड़े कॉर्पोरेट हाउस के ऊपर आप लोगों ने नहीं ऐसा कुछ नहीं किया है किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस। हम लोग वैसे ही वी आर स्मॉल फिल्म मेकर्स। हमारे सामने बड़ी वो प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम जो है उसमें फिर वी स्मॉल फिल्म मेकर्स कैन नॉट टेक एनी पंगास। बट ये क्या है कि दिस इज़ यू नो एक जैसे अगर आप नेटफ्लिक्स पे भी जाओ तो देयर इज़ अ सेपरेट सेक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज फिल्म्स। आज पूरी दुनिया में अवेयरनेस है। लियोनार्डो डी कैप्रियो का मेन काम क्लाइमेट चेंज पे है। उन्होंने रेवेनेंट भी जो बनाई थी एंड सो ये इंडिया में भी इस तरह की फिल्में बनी हैं। कड़वी हवा भी शायद हिंदी में जो संजय मिश्रा जी की आई थी वो भी थोड़ा सा क्लाइमेट के बैकग्राउंड पे ही थी। तो ये एज अ कॉन्शियस फिल्म मेकर्स एंड अ स्मॉल फिल्म मेकर्स वी वांट टू डू स्टफ एज रघु जी सेड, वी वांट टू डू स्टफ विच विल बी स्टेइंग इन पब्लिक्स माइंड फॉर लॉन्ग एंड विच कैन बी फाइनेंशियली वाइबल ऑल्सो, यू नो, जिसमें रिस्क कम हो लेकिन इट कैन बी देयर फॉर लॉन्ग।